ओके गाइस, वेलकम बैक। नेक्स्ट अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे विद एडजस्टमेंट्स के बारे में। विद एडजस्टमेंट्स के अंदर कल मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, जिसका नाम था, पहला एडजस्टमेंट अपन ने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से वैल्यू करते हैं। दूसरा अपन ने देखा था एक्सपेंसेस के बारे में, और एक्सपेंसेस अपने कंप्लीट नहीं हो पाए थे। एक्सपेंसेस के बारे में अपन ने देखा था, एक्सपेंसेस के अंदर अपन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो अपन ने देखा था एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है अपना, ठीक है, एक्सपेंसेस। एक तो होता है प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है, ठीक है, अपन ने जो एक्सपेंसेस क्या नहीं करे, पे नहीं करे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस कल अपन ने कंप्लीट कर दिया था। आज अपन क्या चालू करेंगे, इनकम्स के बारे में चालू करेंगे। किसके बारे में चालू करेंगे, इनकम्स के बारे में चालू करेंगे। तो जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है पहला इनकम। इनकम के अंदर देखेंगे अपन, इनकम हमारे पास दो तरीके की होती है। इनकम में हमारे पास दो तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं। पहला होता है हमारे पास अक्रूड इनकम और दूसरा होता है हमारे पास अर्नर्ड इनकम। अर्नर्ड इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका दूसरा नाम होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और एक होती है हमारी अक्रूड इनकम। कौन सी इनकम होती है हमारी, अक्रूड इनकम होती है। अब अक्रूड इनकम कौन सी होती है, अक्रूड इनकम हमारी होती है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो ये होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड और ये होती है अपनी अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो अब बात करेंगे अक्रूड इनकम के बारे में, अक्रूड इनकम के ट्रीटमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे अनअर्न्ड इनकम के ट्रीटमेंट के बारे में। अब अक्रूड इनकम का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखेंगे अपन। तो जब हम बात करते हैं अक्रूड इनकम के बारे में, तो अक्रूड इनकम क्या बोलती है, देखिएगा। अक्रूड इनकम हमें ये बोलती है कि भाई अगर आपको अक्रूड इनकम हो रही है, क्या हो रही है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम, ठीक है, आपने कमा तो लिया बट पैसा आपको मिला नहीं है, ठीक है। अर्न बट नॉट रिसीव, ये क्या है, अर्न बट नॉट रिसीव। अर्न बट नॉट रिसीव। अब इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, कहां दिखाएंगे वो देखिए। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव हम लोग कहां दिखाते हैं, देखना जरा। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव हम लोग दिखाते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है आप क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। अपन ने बनाया यहाँ पे पीएनएल अकाउंट। क्या बनाया अपन ने, पीएनएल अकाउंट बनाया। और दूसरा अपन ने क्या बनाया, दूसरी अपन ने बना दी बैलेंस शीट। क्या बना दी अपन ने यहाँ पे, बैलेंस शीट बना दी। तो एक तो मैंने बना दिया पीएनएल अकाउंट, एक बना दी मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट। एक तो बना दिया मैंने पीएनएल अकाउंट, एक बना दी बैलेंस शीट। अब अक्रूड इनकम में क्या आता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया है। तो यहाँ पे आती है अपनी इनकम बाय इनकम। कहां पे दिखाते हैं, इनकम साइड में दिखाएंगे पीएनएल पे। तो इनकम साइड में मैंने इनकम दिखा दिया, उस इनकम में ऐड कर देंगे अपन क्या, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम अपनी क्या है, इनकम है, इसको जोड़ के दिखा दो। अक्रूड इनकम अपनी इनकम है, इसको जोड़ के दिखा दो इनकम के अंदर। तो मैंने क्या किया, इनकम के अंदर अक्रूड इनकम को जोड़ के दिखा दिया और ये मेरा फाइनल अमाउंट आ गया, मेरा फाइनल अमाउंट आ गया। इसको बाहर दिखा दूंगा। यहां पे मैंने क्या करा, इसको क्रेडिट करा, यानी कि यहां ये डेबिट होगा। तो अक्रूड इनकम आपकी एक तरीके की एसेट बन जाती है। अक्रूड इनकम आपकी एसेट बन जाती है कि भैया कमा लिया है, पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में इसका पैसा क्या करना है, मेरे को रिसीव करना है। क्या करना है, फ्यूचर में इसका पैसा मेरे को रिसीव करना है। तो अक्रूड इनकम अपने लिए क्या बन जाएगी बेटा, अक्रूड इनकम अपने लिए बन जाएगी एसेट। क्या बन जाएगी, एसेट। तो इनकम में दिखा दिया और एसेट में दिखा दिया, हो गया दो जगह इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट। इनकम में दिखा देंगे और एसेट में दिखा देंगे, हो गया इसका दो जगह इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया अपने। समझ आ गई बात, इसका ट्रीटमेंट अपने कंप्लीट कर दिया। तो इनकम के साथ अक्रूड इनकम जोड़ के दिखा देंगे। इनकम के साथ क्या कर देंगे, अक्रूड इनकम जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है। और अक्रूड इनकम अपन कहां दिखा देंगे, अक्रूड इनकम दिखा देंगे दूसरा बैलेंस शीट के अंदर। समझ आ गई, क्या कर देंगे, बैलेंस शीट के अंदर दिखा देंगे। तो इसकी एंट्री अगर बनाए, जर्नल क्या बनेगी इसकी एंट्री बनेगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। तो इससे अक्रूड इनकम तो क्या हो जाएगी, अक्रूड इनकम तो बन गई एसेट। इससे इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इनकम को जोड़ दिया, बढ़ा दिया और उसको यहाँ पे शो कर दिया। बोलो भाई किसी को डाउट है, ठीक है। कौन सा पॉइंट हो गया अपना, एडजस्टमेंट नंबर 4।
22 एडजस्टमेंट्स में से 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा 22 एडजस्टमेंट्स में से 4 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना एडजस्टमेंट नंबर 5, जो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, कि हमने पैसा कमा लिया नहीं है बट हमें रिसीव हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं, अर्नड इनकम। अर्नड इनकम कहते हैं इसे। अर्नड इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कि एडवांस में हमें पैसा मिल गया है बट हमने एक्चुअली कमाया नहीं है, बट एडवांस में हमें पैसा मिल चुका है, इसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या एडजस्टमेंट होता है, देखो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सबसे पहले वही बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है। दूसरा क्या बनाना है अपने को, वही सेम बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाई मैंने, ठीक है, दूसरी बैलेंस शीट बनाई मैंने, तो बैलेंस शीट बना दिया। और दूसरा क्या बना दिया, पीएनएल अकाउंट बना दिया। बेटा देखिएगा इसके अंदर समझिएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर आपके पास क्या आती है, इनकम, बाय इनकम आएगी। अच्छा ये कमा लिया क्या आपने पैसा, ये अर्नड इनकम है, कमाया नहीं है, तो इनकम बनेगी क्या भी है, इनकम तो नहीं बनेगी, अगले साल की इनकम है। भाई किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया अभी अगले साल के लिए, तो आपकी इनकम नहीं है, अगले साल की इनकम है, लेस कर दो अर्नड इनकम। अर्नड इनकम, अर्नड इनकम को यहां से लेस कर देंगे और अपने लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, कि भैया अपन ने कमाया नहीं है, अपन के पास पैसा नहीं आना चाहिए। लायबिलिटी आएगी, इधर एसेट्स आती है, सबको पता है, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा अर्नड इनकम। तो अर्नड इनकम विल बी लायबिलिटी, कि हमने कमाया है बट ये हमारी इनकम नहीं है इस साल की, अगले साल की इनकम है, तो हमारी इनकम में से क्या कर दिया जाएगा, इसको माइनस कर दिया जाएगा। तो अर्नड इनकम, इनकम में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अर्नड इनकम को क्या कर दिया जाता है, इनकम में से माइनस कर दिया जाता है। तो हमारे पास कितने एडजस्टमेंट्स हो गए, हमारे पास 5th एडजस्टमेंट हो गया। अगर इसकी जर्नल की बात करें तो इसकी जर्नल क्या बनेगी, देखिएगा। नेक्स्ट हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जर्नल के बारे में। इसकी एंट्री क्या होगी, इनकम कमाई की नहीं कमाई, ये बताओ मुझे, तो आप कमाई की नहीं कमाई, आंसर है नहीं कमाई, ठीक है, नहीं कमाई, तो ऊपर लिख दो हेडिंग इनकम टू, इनकम में से कम कर दो, इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम, अर्नड इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम। अब आप देख सकते हो इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम में इनकम को मैंने डेबिट कर दिया, तो इनकम को देखो मैंने यहां से कम कर दिया, माइनस कर दिया, आप देख रहे हो, क्रेडिट में से कम कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया। और ये क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी को आप देख सकते हो कि मैंने लायबिलिटी साइड में शो किया, लायबिलिटी को आप देख सकते हो कि मैंने लायबिलिटी साइड में शो किया। समझे, बोलो बताओ इसमें कोई डाउट है क्या। 5 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट चालू करते हैं, 6th एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका 6th एडजस्टमेंट विल बी योर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है अपना, डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखेंगे अपन। डेप्रिसिएशन क्या बात होता है, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होता है वो देखेंगे अपन। तो डेप्रिसिएशन का क्या करना है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है। वही आपको क्या बनाना है, 2 चीजें, ठीक है। क्या बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, और दूसरा अपना क्या बनेगा, वही एसेट बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें एसेट और लायबिलिटी आ जाएगी। अब क्या करते हैं अपन, डेप्रिसिएशन कहां से माइनस होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा ध्यान रखना किसी एसेट में से माइनस होता है। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स एंड फर्नीचर, ठीक है, इन्हीं में से डेप्रिसिएशन लगता है। इसमें से अपन यहाँ पे दिखाते हैं, लेस कर देते हैं इसमें से इसका डेप्रिसिएशन जो लगा है, और डेप्रिसिएशन लेस करके मशीन में से कहां दिखाएंगे अपन, खर्चा है, इट्स आर एक्सपेंस, तो ध्यान लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर लग रहा है, जैसे ठीक है आपको दे रखा है फिक्स्ड एसेट्स, तो जो भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर, फर्नीचर, जिस चीज के ऊपर भी लगा है यहाँ पे मेंशन करके शो कर दिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन क्या किस पे चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीन पे। तो आपने क्या करा, मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, यहाँ पे मशीन पे क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। वी कैन सी दैट हमने मशीन पे क्या करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करा है। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, और आप देख सकते हो कि मैंने डेप्रिसिएशन टू मशीन, मैंने डेप्रिसिएशन मशीन में से कम कर दिया, मशीन में से डेप्रिसिएशन कम करके दिखा दिया मैंने यहाँ पे। और दूसरी एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखाना, तो पीएनएल अकाउंट में एंट्री करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर देंगे। तो इसकी 2 एंट्रीज बनेगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू मशीन और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू मशीन और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिखा दिया पीएनएल के अंदर और मशीन में से कम करके दिखा दिया। तो मशीन में से डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, आंसर आया यस, कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन को पीएनएल में एंट्री करके दिखा दिया, यस, पीएनएल में दिखा दिया। तो हो गए 2 एडजस्टमेंट।
डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या है, मशीन से कम करना और पीएनएल के अंदर दिखाना, मशीन से कम करना पीएनएल में दिखाना। तो मशीन से कोई मशीन की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, मशीन क्रेडिट हो रही है, और यहाँ पे डेबिट हो रहा है, ठीक है, डेबिट कर दिया, डेबिट साइड में दिखा दिया ना इसे, अल्टीमेटली डेबिट साइड में दिखा दिया, ठीक है, काम कंप्लीट हो गया। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में इसकी क्या कर दिया अपन ने, एंट्री कर दी। 6 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करा चुका हूं, स्टॉक का करा दिया, इनका एक्सपेंस के 2 करा दिए, इनकम के 2 करा दिए, और ठीक है फिर किसका करा दिया, डेप्रिसिएशन करा दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट चालू करते हैं। अपन लोगों ने कितने एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए थे, 6 एडजस्टमेंट्स हो गए अपने, हाँ जी। तो क्या 7th और 8th एडजस्टमेंट चालू कर रहे हैं अपन। 7th एडजस्टमेंट है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 8th एडजस्टमेंट है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, देखो यार अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग होते हैं। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट पीपल। तो सिंस दे आर 2 डिफरेंट पीपल, अपन दोनों को सेपरेटली ट्रीट करते हैं। अपन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेटली ट्रीट करेंगे। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग लोग हैं ना, तो अपन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग ट्रीट करेंगे। आप समझ में इस बात को, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग लोग होते हैं। तो दोनों को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए, दोनों दो बोथ शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। अगर वो कहीं और पैसा इन्वेस्ट करता तो कहीं ना कहीं से उसको ब्याज मिलता। तो उसी तरीके से बिजनेसमैन बोलता है कि भैया मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर, मुझे इस पे क्या चाहिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, खर्चा हो जाता है, और बिजनेसमैन को बिजनेस क्या करता है, जो खर्चा हो जाता है उसके बदले क्या करता है, ठीक है, कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में बोलेंगे अपन आईओसी टू कैपिटल। तो अल्टीमेटली किसके अंदर ऐड हो जाती है, कैपिटल के अंदर ऐड हो जाती है। तो आप इसका क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखिएगा जरा। भैया आपको पता है 2 चीजें बनती है, एक तो अपन क्या बनाते हैं, एक तो अपन बनाते हैं पीएनएल अकाउंट, और दूसरा अपन क्या बनाते हैं, दूसरा अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। दूसरी अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। तो मैंने बैलेंस शीट बना दी, पीएनएल अकाउंट बना दिया। अब पीएनएल अकाउंट के अंदर मैं क्या करूंगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर बेटा मैं इसको खर्चा लिखूंगा, लिखूंगा टू आईओसी। क्या लिखूंगा, टू आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना खर्चा हो गया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया। और बैलेंस शीट में अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल, क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और कैपिटल में ऐड कर दो आईओसी। आईओसी कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो आईओसी अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है, और पीएनएल में खर्चा बन के आ जाता है। तो पीएनएल की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी, खर्चा है तो टू साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। इधर डेबिट साइड में आ गया, इधर क्या हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। तो आप देख सकते हो आईओसी एक साइड डेबिट हो रहा है, एक साइड क्रेडिट हो रहा है, दोनों जगह एडजस्टमेंट हो गए। इधर तो मैंने टू आईओसी लिख दिया, इधर मैंने कैपिटल में क्या कर दिया, ऐड करके दिखा दिया। तो कैपिटल में जो ऐड करके दिखाया वो क्रेडिट हो गया, और यहाँ जो ला रहे हैं वो डेबिट साइड में जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों हो गए, ठीक है, डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। तो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। यस और नो, बोलो कौन है जिसको समझ नहीं आया, आगे समझ में। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, सबसे पहले वो देख लो। ड्राइंग्स का मतलब होता है कभी कभी जो बिजनेसमैन होता है उसे खुद को पैसे की जरूरत होती है, तो बिजनेस से थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेता है, एंड दैट अमाउंट व्हिच इज विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। क्या कहते हैं उसे, ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन ने पैसा विड्रॉ कर लिया, हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। बिजनेसमैन पैसा ले गया बिजनेस के बाहर, तो बिजनेस के बाहर जब पैसा लेके जाता है, कहीं और से उधार लेता तो उसके ऊपर ब्याज लगता, उसी तरीके से बिजनेस ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, ब्याज लगा दिया। तो उसे उस इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा आसान सा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज किया जाता है। तो इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बेटा शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन, आईओडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आईओडी बोलेंगे। तो अपन बोलेंगे इसे शॉर्ट में आईओडी बोल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी एंट्री कर दी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेसिकली बिजनेस की क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, वही पीएनएल अकाउंट, और दूसरा क्या बनेगा अपना, आपको तो पता ही है, बैलेंस शीट। ठीक है, अपन ने दोनों चीजें बना दी। यहाँ पे बनाया मैंने पीएनएल अकाउंट, और यहाँ पे बना दी मैंने बैलेंस शीट। पीएनएल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी। पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अपनी इनकम आ गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे इनकम आ चुकी है। और दूसरा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल के अंदर क्या करेंगे अपन, कैपिटल के अंदर सुनना मेरी बात अपन से, कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स को माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स को अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी अपन क्या कर देते हैं, कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो जैसे ड्राइंग्स माइनस होती है वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। अल्टीमेटली कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट में ऐड होके मिल तो इसको जाएगी, बट ये बोलता है कि इट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। भाई मिलनी तो बिजनेसमैन को ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि बिजनेसमैन को नहीं मिलेगी, बट इसका ट्रीटमेंट सेपरेटली होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, हमें पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हमने इसका क्या ट्रीटमेंट करके दिखाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राइंग्स में माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में माइनस करेंगे, और अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको बाद में नेट प्रॉफिट ऐड होके मिल जाएगा, बट इसका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है वो हमें दिखाना पड़ता है। समझ आ गई ये बात? हाँ बेटा, किसी को डाउट है बोलिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, इसका कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट होता है, तो अपने को वो चीज समझनी पड़ेगी कि अपन जब ट्रायल बैलेंस देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे को दे रखा है यहाँ पे लोन, और लोन के आगे ब्याज की रेट लिखी हुई है, जैसे मान लो 10% लोन दे रखा है, ठीक है, 2 लाख रुपए का 10% लोन दे रखा है, और ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया लोन वाज टेकन और मान लेते हैं अपन को दे रखा 1/10/2019, 1/10/2019 को, मतलब 6 महीने के बाद लोन दिया, या यही लाइन एडजस्टमेंट में लिखी हुई है, बस इतनी सी लाइन लिखी हुई है कि लोन कब लिया था आपने, उस दिन लिया था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन, हम लोग को पूरा इस टाइम पे क्वेश्चन को एनालाइज करके देखना पड़ेगा, और एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है क्या, दे रखा है तो कितना दे रखा है वो देखना पड़ेगा, नहीं दे रखा तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 2 लाख का 10% से 6 महीने का, क्योंकि हमने लोन लिया है 1/10/2019 को, और 31 मार्च को हमारा क्या होगा, अकाउंट क्लोज होगा, 31 मार्च को हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ्स के लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स के लिए हमारा एडजस्टमेंट क्या आएगा, 6 मंथ्स का हमारा जो एडजस्टमेंट आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पे 2 लाख into 10 divided by 100, ठीक है, into 6 divided by 12, क्योंकि 6 महीने का एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। 6 महीने का एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा 6/12, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, देखना जरा, आंसर आ जाएगा 10,000। यानी कि 10,000 क्या है, 10,000 एक तरीके से आप देख सकते हो कि 10,000 आपका यहाँ पे क्या है, अक्रूड, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, एक तरीके से क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा 10,000 का है क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या करेंगे अपन, कुछ भी नहीं, हमारे लिए एक तरीके से खर्चा है ये जो हमने पे नहीं करा, इसका सेम वैसे ही ट्रीटमेंट होता है जैसे हम लोग किसका ट्रीटमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करते हैं, वही सेम एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट करना है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले तो बनाना है पीएनएल अकाउंट, आपने बनाया पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में अगर आपने क्या दिखा रखा है, इंटरेस्ट ऑन दिखा रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी दिखा रखा है, तो उसमें जोड़ देना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़ के दिखा देंगे, और दूसरा किसमें दिखाएंगे, दूसरा दिखाएंगे बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो दूसरी अपन यहाँ क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट के अंदर अपन क्या दिखा देंगे, बैलेंस शीट के अंदर अपन दिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन लायबिलिटी के अंदर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अपन यहाँ पे लायबिलिटी के अंदर दिखा देंगे कि अपने अभी तक इंटरेस्ट ऑन लोन क्या नहीं करा, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक अपन ने पे नहीं करा है, इंटरेस्ट ऑन लोन अपन ने क्या नहीं करा, पे नहीं करा, इसके अंदर दिखा देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दिखा देंगे। डन, बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और तरीका होता है कि अपन बैलेंस शीट में क्या कर सकते हैं, जब अपन लिखेंगे ना लोन, तो लोन के अंदर भी अपन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़ के दिखा देंगे कि लोन बकाया चल रहा है और उसका ब्याज भी बकाया चल रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका, कि अपन यहां से इसकी जगह अपन यहां क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लोन, जैसे मैंने लिख दिया 10% लोन, और उसमें कितने का लोन है, 2 लाख का लोन है, और प्लस कर दिया इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का था, 10,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जोड़ के दिखा दिया, 2,10,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया। क्या दिखा दिया, 2,10,000 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा दिया अपन ने। तो आपने देखा इस तरीके से अपन ने कितने एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए, वी हैव डन 9 एडजस्टमेंट, वी आर डन विद 9 एडजस्टमेंट्स।